संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है? उत्तर, भारतीय संस्कृति अनूठी है। जन्म के पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुपम उदाहरण संसार के अन्य देशों में नहीं है। यहाँ की संस्कृति की विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं। आज संस्कार सीमित एवं व्यंग्य रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होता है। संस्कार मानव में क्रमशः परिमार्जन, दोषों को दूर करने और गुणों के समावेश करने में योगदान करते हैं। भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? उत्तर, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संजाए रखा हुआ है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों का परिमार्जन करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार है। भारतीय संस्कारा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। उत्तर, भारतीय जीवन दर्शन में चौल, कर्म, मुंडन, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसलिए स्वतंत्र पाठ को रखा गया है जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके। Bharatiya Sanskara, Patha ki Adara Pararasyam ki Kalpana ka Varnanakaram. उत्तर, ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के प्रायः सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ऐसा करने से संस्कारों का पालन होता है। संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन? उत्तर, संस्कार 16 प्रकार के हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार, 6 शैशव संस्कार, 5 शिक्षा संबंधी संस्कार, 1 विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार तथा 1 मृत्यु के बाद। Antisti Sanskara, Kula Milakara Solaha Sanskara Hain. Siksa Sanskara ka Varnanakaram. उत्तर, शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समापवर्तन संस्कार आदि आते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ किया करते थे। केशांत मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्षौकम अर्थात मुंडन होता था। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। 7. Vivaha Sanskara ka Varnanakaram. Uttara Vivaha Sanskara she hi loga grasta jivana mem pravesa karata hi. Vivaha ko eka pavitra sanskara mana gaya hi, jisamem aneka prakara ki karmakanda ho time. Anamem Vagdana, Mandapa Nirmana, Vadu ki gara mem vara paksa ka svagata, vara vadu ka paraspara niriksana, Kanyadana, Agnistapana, Panagrahana, Lajahoma, Sinduradana ityadi kai karmakanda samalahain. Savika setram mem samana rupa she vivahasanskara kar aroyana hota hai. 8. Bharatiya Sanskara, Patha mem lekaka ka kya sandesa hai. उत्तर, भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का संदेश है कि भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से होता है। जीवन में सही समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होना चाहिए। विदेशी भी भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है। 9. Bharatiya Sanskara, Patha mem lekaka ka kya vikara hai. उत्तर, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण सुसंस्कार से ही होता है, इसलिए विदेशी भी सुसंस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है। 10.
Bharatiya Sanskara, Patha Mem Lekaka Kya Siksa Dina Kahata Hai. उत्तर लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें सुसंस्कारों का पालन करने का संदेश देते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।